नीतीश कुमार के बेटे निशांत की आज जेडीयू में एंट्री। निशांत कुमार आज ग्रहण करेंगे जेडीयू की सदस्यता। जेडीयू के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी भी पहुंचेंगे। निशांत कुमार को जल्द ही मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। नई सरकार में डिप्टी सीएम या संगठन का कोई महत्वपूर्ण पद सौंपा जा सकता है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने दिखाया उत्साह। इनका मानना है कि निशांत के पार्टी में आने से संगठन को मिलेगी ऊर्जा। निशांत कुमार का होगा ग्रैंड वेलकम। जेडीयू दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ हाथी घोड़ा तैयार। जेडीयू दफ्तर में पीएम मोदी की तस्वीर पर कालिख पोतने वाले युवा जेडीयू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के विरोध में युवा जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा का बयान। कहा, लंबे समय से जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग रही है कि सक्रिय राजनीति में प्रवेश करें निशांत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने निशांत कुमार के राजनीति में आने पर कहा, एक होनहार नौजवान है, उनमें लगन है। बरसों से जेडीयू के कार्यकर्ता राजनीति में आने का आग्रह करते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में सीएम की रेस में सम्राट चौधरी सबसे आगे। निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे सम्राट चौधरी। नई सरकार बनने की संभावना को लेकर हो सकती है चर्चा। पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2 करोड़ 60 लाख का बजट पेश किया। महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए। वित्त मंत्री ने कहा, यह बजट मां बेटियों को समर्पित है। महिला दिवस के मौके पर बजट में मुख्यमंत्री मामा दिया दा सत्कार योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए। सीएम मान ने कहा, गुड न्यूज ऑन द वे। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, सिखिया क्रांति 2.0 के तहत अगले 6 सालों में 3,500 करोड़ खर्च कर शिक्षा व्यवस्था में किया जाएगा सुधार। आज रायबरेली से शुरू हुई शंकराचार्य की गौ रक्षा यात्रा। अभी मुक्तेश्वरानंद ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, प्रदेश सरकार को 40 दिन का समय दिया था, अब 38 दिन बीत गए। यात्रा का अगला पड़ाव होगा उन्नाव। 11 मार्च को लखनऊ में खत्म होगी यात्रा। बड़े आंदोलन की तैयारी है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले को लेकर कहा, जब वो बाथरूम में गए थे तब बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अंदर जाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई। सिर्फ माहौल बनाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए है। यूपी के कौशाम्बी में आशुतोष महाराज पर हमला। ट्रेन में यात्रा के दौरान जानलेवा हमले का दावा। धारदार हथियार से हुआ हमला। कहा, ट्रेन के बाथरूम में बंद होकर अपनी जान बचाई। प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर कहा, करीब 10 से 11 लोगों ने उन पर हमला किया। हमलावरों ने उनकी नाक काटने की कोशिश की, मारपीट की। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, पीएम ने देश के साथ विश्वासघात किया। इस डील से किसानों और छोटे व्यवसायों को होगा नुकसान। राहुल गांधी ने कहा कि इस डील से कृषि क्षेत्र में मचेगी तबाही। पीएम मोदी अमेरिकी दबाव में झुक गए। राहुल ने कहा, मैंने चुनौती दी कि डील रद्द करें, लेकिन मोदी चुप हैं। आज पीएम मोदी दिल्ली को 33,500 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की देंगे बड़ी सौगात। पीएम 2 नए मेट्रो कॉरिडोर समेत दूसरे विकास योजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। इसके तहत मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर के बीच दिल्ली की पहली रिंग मेट्रो बनाई जाएगी। इसके अलावा पीएम सरोजनी नगर में महिलाओं को घर की चाबी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 तारीख से निकलेंगे समृद्धि यात्रा पर। मधेपुरा में 3 दिन का होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रवास।
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर राबड़ी देवी का बयान, बोली नीतीश को बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सीएम नीतीश और ललन सिंह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा निशांत को राजनीति में आना चाहिए, 5 सीट राज्यसभा चुनाव में जीतने जा रहा एनडीए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अपमान को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर कहा, राष्ट्रपति के अपमान की ऐसी शर्मनाक घटना देश में पहले कभी नहीं हुई। राष्ट्रपति के बयान पर सीएम ममता का पलटवार, कहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर जुल्म के दौरान क्यों नहीं होता प्रोटेस्ट, बीजेपी की सलाह पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति ने दार्जिलिंग में संथाल सम्मेलन के दौरान हुए अपमान पर दिया बयान, कहा ममता सरकार मुझे बंगाल नहीं आने देना चाहती। राष्ट्रपति ने संथाल कॉन्फ्रेंस के लिए कम जगह मुहैया कराने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के अपमान को लेकर ममता सरकार को घेरा, कहा सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होने के नाते राष्ट्रपति का सम्मान किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर ममता को दी चेतावनी, कहा देश का हर दलित आदिवासी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के अपमान का बदला लेगा। मायावती ने पोस्ट कर कहा सभी को राष्ट्रपति पद का सम्मान करना चाहिए, प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना जरूरी। बंगाल में हुई घटनाओं को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के सम्मान को लेकर हिंदू समाज के लोगों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने मौलाना अब्दुल्ला सलीम की गिरफ्तारी की उठाई मांग। सीएम योगी के खिलाफ उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में हिंदू रक्षा परिषद में मौलाना अब्दुल सलीम का पुतला फूंका। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी सीएम योगी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बिहार के मौलाना के खिलाफ फूटा गुस्सा। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर मौलाना पर केस दर्ज करने और बिहार सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने गौकशी कानून पर चर्चा के दौरान दिया था विवादित बयान। मौलाना ने सीएम योगी की मां को लेकर बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक टिप्पणी की थी। दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर केस में बुलडोजर एक्शन, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, होली पर रंगों से भरा गुब्बारा। मुस्लिम समुदाय की महिला को लगने के बाद युवक की पीट कर हत्या हुई। तरुण कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। दुनिया भर में आज महिला दिवस मनाया जा रहा। महिलाओं के अधिकार, सम्मान और बराबरी को लेकर कई कार्यक्रम किए जा रहे आयोजित। देश से लेकर विदेश तक अलग अलग जगहों पर विशेष कार्यक्रम और समारोह का आयोजन। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर दिया जा रहा खास जोर। महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, कहा सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की बेटियों से कहा कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, उन्हें बड़े सपने देखने चाहिए। सरकार की कई योजनाएं महिलाओं के सपनों को साकार करने में मदद कर रही है। यूपी के गोरखपुर में अनोखे अंदाज में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस पर महिलाओं को सौंपी गई पूर्वोत्तर रेलवे की कमान। ट्रेन चलाने के साथ ही रेलवे स्टेशन भी संभालती दिखी महिलाएं। भटनी अयोध्या धाम मेमू ट्रेन चलाती दिखी महिला ड्राइवर। सुखोई विमान हादसे में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। रोहतक के पैतृक गांव ककराना में भाई ने दी मुखाग्नि। शहीद अनुज को अंतिम विदाई देने के लिए गांव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों का उमड़ा जनसैलाब। मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। अनिल अंबानी और मझारी काकर समेत कई पर मामला दर्ज।
2013 से 2017 के बीच रिलायंस कम्युनिकेशन पर पीएनबी से धोखाधड़ी का आरोप लगा। 1085 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। बैंक ने लोन वापस नहीं करने का इरादा रखने का आरोप लगाया। एमपी के इंदौर में रंगपंचमी का धूमधाम से मनाया गया उत्सव। 300 साल पुरानी ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध गेर परंपरा देखने पहुंचे लोग। होली के 5वें दिन मनाया जाने वाला पर्व हर ओर दिखा रंगों का उत्सव। रंगपंचमी मनाने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचे। मिडल ईस्ट में 9वें दिन और भीषण हुई जंग। तेहरान में इजरायली एयर स्ट्राइक से हाहाकार। ऑयल रिफाइनरी को उड़ाया। ईरान का भी जोरदार पलटवार। तेहरान में इजरायली सेना का भीषण अटैक। ऑयल रिफाइनरी पर जोरदार हमला बोला। हमलों के बाद भीषण आग की लपटों में डिपो। इजरायल के फाइटर जेट्स ने ईरान में मचाई तबाही। ईरान के 3 ऑयल स्टोरेज पर इजरायल का हमला। कुहाक, शाहरान, करज के ऑयल स्टोरेज में धमाका। तेहरान में यूएस इजरायल के जोरदार हमले जारी। हमलों में तेहरान के कई ठिकानों में लगी आग। बारूदी हमलों से सुलगते तेहरान की आई तस्वीरें सामने। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान में सबसे बड़ा हमला। तेहरान में यूएस इजरायल की भीषण बमबारी। हवाई हमलों से जगह जगह मची तेहरान में तबाही। ईरानी सेना का अमेरिका इजरायल पर बड़ा पलटवार। कुवैत में फिर से ईरान का ड्रोन अटैक। हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग। इराक के मोसूल में अमेरिका की एयर स्ट्राइक। पीएमएफ मिलिट्री बेस को बनाया निशाना। अमेरिकी हवाई हमले से भारी नुकसान का दावा। ईरान का इजरायल के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड्स के साथ मिसाइल दागी। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड से लेस मिसाइलें दागी। ईरान ने कुर्दिस्तान के टाइटैनिक होटल पर हमला बोला। ड्रोन और मिसाइल अटैक से टाइटैनिक होटल में लगी आग। इजरायल ने लेबनान के बेरूत में की एयर स्ट्राइक। इजरायल ने रमाडा प्लाजा होटल पर हमला बोला। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। ईरान को नुकसान पर ट्रंप का बड़ा दावा। हमने ईरान की 44वीं नेवी शिप को खत्म किया। एयरफोर्स एयरप्लेन भी खत्म कर दिया। ट्रंप का दावा। ईरान की ज्यादातर मिसाइलें खत्म कर दी गई। ईरान के मैन्युफैक्चरिंग एरिया को भी खत्म किया गया। ईरान युद्ध में मारे गए 6 सैनिकों के पार्थिव शरीर अमेरिका पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप ने डोवर एयरफोर्स बेस पर आयोजित समारोह में पहुंचे। कुवैत के शुआइबा पार्ट में पिछले हफ्ते ईरानी हमले में मारे गए थे अमेरिकी सैनिक। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज डिफेंडिंग चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया चौथी बार फाइनल में। दूसरी ओर न्यूजीलैंड का दूसरा फाइनल होगा। फाइनल जीतने पर भारत T20 वर्ल्ड कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। भारत की जीत के लिए देश भर में किए जा रहे पूजा पाठ। भारत की जीत के लिए दुआओं का दौर शुरू हुआ। अंबाला में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर दिखा घना कोहरा। घने कोहरे के चलते सड़क पर लाइट जलाकर निकले वाहन। यूपी के बलिया में एसडीएम को पालतू कुत्ते ने काटा। हाथों में काटने से एसडीएम को हस्ताक्षर करने में हो रही परेशानी। डीएम को भेजी छुट्टी। एप्लीकेशन में एसडीएम ने लगाया अंगूठा। डीएम ने एसडीएम का पद से उनको हटाया। बिहार के जमुई में फिर सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। आईसीयू से नवजात को बाहर निकालकर भाग निकले डॉक्टर और कर्मचारी। बालाजी हॉस्पिटल में प्रसूता की हुई मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। जानकारी के मुताबिक आशा कार्यकर्ता ने प्रसूता के परिजनों को बहला फुसलाकर हॉस्पिटल लाया था। यूपी के कानपुर में 9वीं छात्र की गला घोंट निर्मम हत्या। खेतों के पास मिला शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। यूपी के नवाबगंज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। लूट के 3 आरोपी अरेस्ट। मौके से पुलिस ने बदमाशों के पास से ऑटो, तमंचा, कारतूस, लूटा हुआ सामान बरामद किया। लूट की वारदात में शामिल थे ये तीनों बदमाश। यूपी के लखीमपुर खीरी में लगातार अलग अलग जगह पकड़े जा रहे तेंदुए। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ।
कृषि क्षेत्र में शिकार की लालच में आया तेंदुआ पिंजरे में फंसा। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। गुजरात के अंकलेश्वर में कृषि रसायन कंपनी की गाड़ियों में यहां पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने आग पर काबू पाया। घटना में कोई हताहत नहीं। यूपी के अलीगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस और निजी पेपर एजेंसी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के मऊ में फोटो खिंचवाने को लेकर बारात में बवाल। मामूली बात पर भिड़े बाराती घराती। भिड़ंत में लोगों का सिर फूटा। महाराष्ट्र के पालघर में शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। ट्रक से जब्त की गई 77,12,000 की शराब। आगरा में जमीन खरीद बिक्री के नाम पर ठगी का मामला। 2014 से ठगी मामले में कोर्ट के आदेश पर जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश के धार में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हुआ। पथराव में टीआई और महिला पुलिसकर्मी सहित 12 जख्मी। बिहार के नालंदा में अवैध संबंध के कारण युवक की हत्या। पांकी गांव में तालाब में मिली मणि कुमार की लाश। मृतक की मां का आरोप, गांव की एक लड़की के परिजनों ने दी थी जान से मारने की धमकी। यूपी के बाराबंकी में जमीन विवाद में वकील को गोली मारी। घायल वकील चंद्रेश वर्मा अस्पताल में भर्ती।